को ये भी शायद नहीं पता, मे भी पता भी हो, क्योंकि ये सेशन में हमने कवर किया था कि हमारी बॉडी में बहुत सारी तरह की फैट्स होती है। गुड फैट भी होती है, बैड फैट भी होती है, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ बॉडी फैट, उसके क्या बेनिफिट्स, इवन फैट के भी बेनिफिट्स हैं। कैन यू इमेजिन कि अगर फैट है, एक अच्छी मात्रा में फैट है, तो वो बेनिफिट भी देती है, डेंजर्स भी है उसके बहुत सारे। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लोग बात करते हैं फैट के लिए, यूजली लोग एक बहुत ब्रॉड टर्म है ये फैट। ठीक है, लेकिन इसमें कई तरह की फैट होती है जो आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट भी डालती है। ठीक है, जो आपकी बॉडी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करती है और आपको डिजीज की तरफ लेके जाती है, कंट्रीब्यूट करती है डिजीज के लिए। लेकिन कुछ ऐसी फैट्स हैं जो बेनिफिशियल भी हैं, जो नेसेसरी भी हैं। ठीक है, आज हम उन चीजों के बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, द मेन टाइप्स ऑफ फैट सेल्स, तीन तरह के फैट सेल्स होते हैं, व्हाइट सेल, ब्राउन सेल एंड व्हीट सेल। ये तीन तरह के हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं। और जब ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, कुछ ये सेल्स होते हैं जो एसेंशियल फैट बनाते हैं, कुछ सेल्स होते हैं सबक्यूटेनियस फैट बनाते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो विसरल फैट बनाते हैं। विसरल फैट के बारे में किस किसने सुना है? क्या हर्बल लाइफ से पहले किसी ने सुना था? नहीं सुना था, किसी ने भी नहीं सुना था। सबक्यूटेनियस फैट क्या होती है, ये क्या होता है, बस इतना पता है कि वजन बढ़ गया, वजन कम हो गया, बस इतना सुनते थे। लेकिन फैट के भी कई टाइप्स हैं, व्हाइट, ब्राउन, बीज, है ना, ये सेल्स है, फैट सेल्स है, वो उसके थ्रू आगे हमारी बॉडी में स्टोर होने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हर एक फैट जो है एक डिफरेंट रोल सर्व करती है हमारे लिए। ठीक है, कोई हेल्दी मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव करती है, कोई हार्मोन लेवल्स को, कोई फैट है जो डिस्टर्ब भी करती है, कोई फैट है जो अच्छे भी करती है, हार्मोन लेवल्स का लेवल जो है वो हाई नोट पे करती है। ठीक है, और कुछ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस भी देती है फैट, जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, और सर्टेन काइंड ऑफ कैंसर्स भी जो है वो हमारी हाई बॉडी फैट के ऊपर की वजह से हमें हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक फैट है वो सही टाइम, सही मात्रा में है जितनी चाहिए, वो आपको बेनिफिट देगी। और अगर बहुत ज्यादा है तो वही फैट आपके लिए डिस्टर्बिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे कि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहली फैट है व्हाइट फैट। व्हाइट फैट एक ऐसी फैट है, ठीक है, जो हम एकदम से जिसके बारे में दिमाग में आता है। ठीक है, ये आपके व्हाइट सेल्स को क्रिएट करती है, आपकी बॉडी में व्हाइट सेल्स को क्रिएट करती है। और ये जो है वो आपकी स्किन के अंदर या ऑर्गन्स के आसपास होती है, लाइक आपके बेली आर्म्स, बेली के आसपास, आर्म्स के आसपास, बटक्स या थाइस के आसपास हो जाती है। और ये जो फैट है, ये आपकी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करते हैं फॉर लेटर यूज। मतलब आपकी बॉडी में अगर इस टाइप का फैट आपकी बॉडी में हो रहा है तो वो एनर्जी को यूज करेगा। ठीक है, और इस टाइप के फैट जो है वो आपके हॉर्मोन्स के लिए, मतलब जैसे वाइट फैट, थोड़ी सी गुड फैट के बारे में भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, लाइक आपकी बॉडी में लार्ज रोल प्ले करता है हॉर्मोन्स, जैसे एस्ट्रोजन है, लेप्टिन है, ठीक है, इंसुलिन है, कॉर्टिसोल है, स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन है। अगर तो ये फैट हमारी बॉडी में नॉर्मल है तो ये सारी चीजें जो एक्टिव रहेंगी, अच्छी रहेंगी। और अगर यही जो है वो ज्यादा हो जाती है तो ये डिस्टर्ब करेगी। एस्ट्रोजन लेवल्स है ना, ये सब जितने भी सारे हॉर्मोन्स है, आप इसके बारे में बहुत बार सुनते भी हैं सेशंस के ऊपर। तो फिर उसके बाद व्हाइट फैट जो है वो गुड फॉर हेल्थ है। व्हाइट फैट कहीं ना कहीं आपके लिए गुड है। लेकिन अगर वही व्हाइट फैट बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, परसेंटेज जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और आपका फिटनेस लेवल या फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, अगर तो वो ठीक है तो आपका फिटनेस लेवल भी ठीक रहेगा। अगर वो ज्यादा है तो फिजिकल एक्टिविटी की वजह से फिटनेस लेवल जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज, जो लोग नॉन एथलीट्स हैं, जो मेल्स मेन है जो, ठीक है, वो नॉन एथलीट्स है, तो उनके बॉडी में व्हाइट फैट जो है वो 14 to 24% होनी चाहिए। लेकिन और इसी तरफ जो विमेन है और नॉन एथलीट्स है, मतलब जो बिल्कुल सिडेंट्री लाइफस्टाइल में है, हम हाउस वाइफ है या कोई ऐसी लोग हैं, तो उनकी बॉडी में सिर्फ 21 to 31% ये बॉडी फैट चाहिए। ठीक है, अगर ये फैट बढ़ जाती है, जैसे हम लोगों की बढ़ चुकी है, ठीक है, व्हाइट फैट हम लोगों की बॉडी में बढ़ चुकी है, तो ये क्या देता है हमें? टाइप 2 डायबिटीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक्स, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, किडनी डिजीजेस, लिवर डिजीजेस, और कैंसर तक की प्रॉब्लम भी
हमें इस वाइट फैट के ओवर बढ़ने से हो सकती है। मतलब वाइट फैट गुड एसेंशियल फैट भी है, लेकिन अगर जैसे बोला गया कि जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोग हैं उनकी बॉडी में 21 to 31% लेडीज की अगर इतनी फैट है तो वो ठीक है। अगर वो बढ़ रही है तो आपको उसका इसके लिए क्या करना है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपने दवाइयां नहीं खानी, फैट कटर्स निकालने, फैट बर्नर्स नहीं यूज करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को आपने चेंज करना है जैसे हम लोग करते हैं। आगे हम बात करते हैं ब्राउन फैट की। ठीक है, ये जो ब्राउन फैट है एक ऐसा फैट है जो छोटे बच्चों में भी पाया जाता है, सम अमाउंट में, किसी अमाउंट में। छोटे बच्चे जो ओवरवेट होते हैं या बहुत ज्यादा जो लिटिल बेबीज होते हैं, जिसे इन्फेंट्स बोला जाता है, कई बच्चे ओवरवेट पैदा होते हैं, उनके अंदर ये ब्राउन फैट होती है। ठीक है, और अगर ये जो ब्राउन फैट कई बार एडल्ट्स में भी रह जाती है, ठीक है, बहुत सर्टेन अमाउंट में होती है, लेकिन ये कहाँ होती है, आपके नेक और शोल्डर्स में। जिनका नेक एरिया या शोल्डर एरिया ज्यादा ब्रॉड हो जाता है उनकी बॉडी में ये ब्राउन फैट होती है। ये जो फैट होती है वो आपकी बॉडी के फैटी एसिड्स को बर्न करती है, ठीक है, और आपको वार्म रखती है। ठीक है, और रिसर्चर्स इसमें वो इंटरेस्ट ले रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी चीजें हैं, कौन सी ऐसे वेज है जो स्टिमुलेट करें आपकी ब्राउन फैट को, ताकि आपकी ओबेसिटी जो है वो हम लोग कंट्रोल कर सकें। आप ध्यान से सुनिए कि ब्राउन फैट जो है, जैसे व्हाइट फैट है, व्हाइट फैट भी गुड फॉर हेल्थ है, लेकिन अगर ज्यादा बढ़ गई तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाती है। लेकिन ब्राउन फैट है वो बहुत कम होती है, ठीक है, लेकिन वो जो अगर आपकी बॉडी में अगर अच्छी मात्रा में है जितनी आपको चाहिए तो वो आपकी ओबेसिटी को बचाएगा, मतलब प्रिवेंट करेगा, बट ओबीज आपको होने से रोकेगी वो फैट। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे बीज बीज फैट सेल्स के लिए, ब्राइट फैट सेल्स जिसे बोलते हैं। ये एक न्यू एरिया ऑफ रिसर्च है। ये जो फैट सेल्स हैं वो फंक्शन करते हैं आपके ब्राउन और व्हाइट सेल्स के बीच में, इन बिटवीन करते हैं। ठीक है, सिमिलरली टू ब्राउन फैट बीज सेल्स कैन हेल्प बर्न फैट रादर देन स्टोर इट। मतलब जो बीज फैट है वो आपकी बॉडी में फैट ब्राउन फैट की तरह ही होती है, और ये भी आपकी बॉडी की फैट को जो है वो बर्न करना शुरू करती है, वो स्टोर नहीं करती। जैसे व्हाइट फैट आपकी बॉडी में एक्सेस में जो होती है वो कहीं ना कहीं आपके आर्म्स में या बेली एरिया में या थाइज बटक्स ऐसी जगह पे जो बस स्टोर होनी शुरू करती है। तो इट इज बिलीव दैट सर्टेन हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स रिलीज व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड। ठीक है, जब आप कोई कुछ ऐसे हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं जब आप स्ट्रेस होते हो, जब आपको ठंड लग रही होती है, ठीक है, और जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो जो आपकी व्हाइट फैट है वो बीज फैट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, बीज फैट में कन्वर्ट होने के कारण आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी होनी शुरू हो जाती है। और दिस इज एन एक्साइटिंग एरिया ऑफ रिसर्च टू पॉसिबली हेल्प प्रिवेंट ओबेसिटी एंड मैक्सिमाइज हेल्दी बॉडी फैट लेवल्स। मतलब यहाँ पे अभी रिसर्च चल रही है, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इस एरिया पे रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इस फैट को, जो बीज फैट के क्या ऐसे बेनिफिट्स, मतलब आपको आप बढ़ा सकते हो उसको, हेल्दी बॉडी फैट लेवल्स। ठीक है, तो एसेंशियल फैट, उसके बाद एक एसेंशियल फैट हमारी बॉडी में होती है जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है, आपकी लाइफ के लिए, आपकी हेल्दी बॉडी के लिए जरूरी है। ये फैट होती है आपकी ब्रेन में, आपके दिमाग में भी चर्बी है। वो बोलते हैं ना चर्बी चढ़ गई दिमाग को, वो वाली चर्बी है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो डिस्टर्ब करती है ब्रेन में, बोन मैरो में, नर्व्स में, मेम्ब्रेन्स में। आपके मेम्ब्रेन्स में जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं आपके ऑर्गन्स को, एसेंशियल फैट। लेकिन अगर वही एसेंशियल फैट फिर से बढ़ जाए तो वो आपकी बॉडी को डिस्टर्ब भी करेगी। ठीक है, अगर एसेंशियल फैट जो आपकी बॉडी के मेजर रोल प्ले करती है आपके हॉर्मोन्स में, हॉर्मोन्स को रेगुलेट करती है, आपके फर्टिलिटी के हॉर्मोन्स को, या विटामिन एब्जॉर्प्शन, या टेम्परेचर रेगुलेशन, इस तरह के जो हॉर्मोन्स हैं उनको वो ठीक करना शुरू कर देती है। अगर आपकी बॉडी में एसेंशियल फैट एसेंशियल मात्रा में ही हो, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज, women need at least 10 to 13% of their body composition to come from essential fat। मतलब 10 to 13% की जो उनकी बॉडी कॉम्पोजिशन है वो एसेंशियल फैट के साथ होनी चाहिए, तब उनकी जो लेडीज की या वुमेन की जो हेल्थ है वो गुड हेल्थ होगी। और मेन को सिर्फ 2 to 5%। लेडीज रिप्रोडक्टिव होती है, इस वजह से उनकी बॉडी में फैट परसेंटेज थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, उनके हॉर्मोन्स, उनके हर चीज जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है। ये हम लोग कई बार इन सेशंस के ऊपर इन लेडीज के हॉर्मोन्स के बारे में बात कर चुके हैं, आई थिंक आपको याद भी होगा। तो जो मेन है उनको सिर्फ 2 to 5% जो है एसेंशियल फैट चाहिए। ठीक है, वो भी आप अपने स्कैनर्स के थ्रू आपको पता चल सकती है।
मतलब एसेंशियल फैट के ऊपर हम लोग एक अच्छी डाइट के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अभी और 3 तरह की फैट है हमारे पास, 2 तरह की, सॉरी, एक सबक्यूटेनियस फैट जिसके बारे में हमने बात करी, एक विसरल फैट। ठीक है, अभी आप देख सकते हो इस पिक्चर में, एक येलो वाला है जो आगे वाला जो एरिया, बीच में रेड वाला जो मसल्स है, ठीक है, मसल्स के इस तरफ जो है सबक्यूटेनियस फैट है जो आपकी स्किन के अंदर है। लेकिन जो विसरल फैट है वो आपकी स्किन के भी अंदर ऑर्गन्स के ऊपर चढ़ चुकी। ठीक है, एक लेडी बेली है, उसके एक एक तरफ जो सबक्यूटेनियस फैट है और एक तरफ जो विसरल फैट है, और बीच में मसल जो है वो वीक। अगर ये बढ़ गई तो मसल जो है वो वीक होने शुरू हो जाएंगे, जिस वजह से हमारा साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो। ठीक है, तो आज हम पहले बात करेंगे सबक्यूटेनियस फैट को लेके। ठीक है, ये आपके स्किन के अंदर होती है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राउन, बीज एंड व्हाइट फैट सेल्स। जो सबक्यूटेनियस फैट होती है आपके तीनों फैट सेल्स का कॉम्बिनेशन होती है। मेजोरिटी ऑफ आवर फैट इज सबक्यूटेनियस। बहुत मेजोरिटी वाली जो फैट है वो सबक्यूटेनियस होती है। इट इज अ फैट दैट यू कैन स्क्वीज और पिंच योर आर्म्स। मतलब अगर आप अपनी आर्म्स को पिंच करो, आप अपने बेली एरिया को या थाइस को या बटक्स को पिंच करते हो, अगर वो ज्यादा आपके हाथ में आ रही है, इसका मतलब आपकी सबक्यूटेनियस फैट है वो बढ़ चुकी है, जिसको हमने कम करना। ठीक है, फिटनेस प्रोफेशनल्स कैन यूज कैलिपर्स। मतलब वो जैसे चिमटे नहीं होते, जिसे हम बोलते हैं कपड़े पे लगाने वाले जो होते हैं सुखाते हुए, उनको बोलते हैं, उसके साथ वो मेजर करते हैं सबक्यूटेनियस फैट का एज अ वे ऑफ एस्टिमेटिंग टोटल बॉडी फैट परसेंटेज। मतलब जो फिटनेस प्रोफेशनल्स है वो लोगों के कैलिपर्स यूज करते हैं सबक्यूटेनियस फैट को पता करने के लिए। ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ सबक्यूटेनियस फैट इज नॉर्मल एंड हेल्दी, बट टू मच कैन लीड टू द इम्बैलेंस हार्मोन लेवल्स एंड सेंसिटिविटी। जैसे वही मैंने बोला कि अगर चाहे वो व्हाइट सेल है चाहे ब्राउन बीज जो भी है, अगर वो ज्यादा होएगी सबकंटेनियस फैट में, तो वो आपकी जो है बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे, हार्मोन्स लेवल को भी डिस्टर्ब करेंगे और सेंसिटिविटी को भी खराब करेंगे। आगे हम बात करेंगे विसरल फैट। विसरल फैट का फैक्टर तो स्कैनर पे आई थिंक सबके पास है ना। जब भी हम कोचेस मतलब किसी से बात करते हैं या हमारे कोचेस हमसे बात करते हैं, वो पूछते हैं विसरल फैट कितनी है, बोलते हैं ना। तो विसरल फैट जो आपकी बेली फैट, जिसका बेली एरिया ओवर है, बहुत ज्यादा है, तो उसकी बॉडी में विसरल फैट ज्यादा होती है। जो वाइट फैट की तरह ही होती है, वो आपकी एब्डोमेन एरिया में स्टोर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आपके मेजर ऑर्गन्स जिसे फैटी लीवर है ना, आपकी किडनीज को डिस्टर्ब करना, आपके पैनक्रियास को, इंटेस्टाइन्स, हार्ट को, इन सब के ऊपर चढ़ जाती है। आपके ऑर्गन्स के ऊपर जो आनी शुरू हो जाती है, आपकी वेन जो है वो कंप्रेस होनी शुरू हो जाती है, और जो आपके ऑर्गन्स को कवर कर जाती है, विसरल फैट जो ये होती है। और हाई विसरल फैट कैन इंक्रीज योर रिस्क फॉर डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, आर्टरी डिजीज एंड सम काइंड ऑफ कैंसर। मैंने जैसे पहले भी बोला कि हाई विसरल फैट जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो सबक्यूटेनियस फैट से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो हमने अपनी विसरल फैट के ऊपर भी काम करना है। जो विसरल फैट है वो रेफर करती है वो फैट जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी के आसपास, आपकी आर्टरीज के आसपास बिल्डअप हो जाती है। ठीक है, वो आपको हेल्थ सर्टेन काइंड ऑफ हेल्थ कंडीशन, डायबिटीज, प्री डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज दे सकती है, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला। इट इज हेल्दी टू हैव सम बॉडी फैट, बट नॉट फैट इज एज क्रिएटेड एज इक्वल। ठीक है, मतलब हेल्दी फैट, बॉडी फैट होनी चाहिए, लेकिन जो विसरल फैट है वो सिर्फ आपका 4 to 5 ही होना चाहिए, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। तो ये आपको करना पड़ेगा, इसके बारे में हमें काम करना होगा। विसरल फैट जो है वो आपकी बॉडी फैट जो है लिकेट करती है कहाँ पे, आपके वाइटल ऑर्गन्स पे, लीवर पे, स्टमक पे, इंटेस्टाइन्स पे, आपकी कहीं ना कहीं वो आर्टरीज को भी ब्लॉक करती है। ठीक है, विसरल फैट समटाइम्स रेफर्स टू एज एक्टिव फैट बिकॉज इट कैन एक्टिवली इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। मतलब इसको एक्टिव फैट भी बोला जाता है कई बार, क्योंकि वो आपकी एक्टिव कर देती है हर चीज को, और आपको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ जो है आपको जूझना पड़ सकता है। तो डाइट, इसके लिए मैंने जैसे पहले भी बोला, कोई फैट कटर, कोई फैट बर्नर कुछ नहीं यूज करना। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी हेल्दी डाइट के ऊपर काम करना है, आपको वेल बैलेंस डाइट के ऊपर काम करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना है। कैसे आपको पॉसिबल करना है कि आप अपने प्रोसेस्ड फूड को, हाई शुगर फूड को अपनी डाइट से टोटली एलिमिनेट। टोटली एलिमिनेट करने का मतलब ये नहीं है कि कसम खा ली कि खाना ही नहीं है, लेकिन जैसे हमने मील्स वाले सेशन में भी किया था कि अगर आपका चीट मील लेना है, चीट डे नहीं लेना, वो भी महीने में 2 बार, अगर आप ले रहे हो
और उसके बाद आगे पीछे करके आप अगर अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी सारी चीजें, अपनी कैलोरीज को मेंटेन कर सकते हो, पोर्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, तब जाके आपने अपना चीट मील जो है वो लेना है। इसमें आप लीन प्रोटीन्स ले सकते हो, वेजिटेबल्स ले सकते हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले सकते हो सच एज स्वीट पोटैटोज, बीन्स एंड लेंटिल्स, ठीक है। और लो कार्ब डाइट्स आपने लेनी है, ठीक है। और ये जो है आपको आपके विसरल फैट को कम करने में आपका हेल्प करेगा, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, अगर आपकी बॉडी में एसेंशियल फैट है, या जिसे हम व्हाइट फैट जो सही मात्रा में है वो है, तो वो बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अप्रोप्रिएट ओवरऑल फैट परसेंटेज अगर आपकी अप्रोप्रिएट है, सही है, तो आपकी बॉडी में कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, जैसे आपका टेम्परेचर रेगुलेशन। अगर आपकी बॉडी में बिल्कुल ही फैट नहीं होगी तो आपका टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करेगा। अगर आपकी बॉडी में, जैसे मैंने बोला कि 21 से लेके 31 तक की फैट जो है परसेंटेज, वो जो चाहिए आपको, अगर वो रहेगी तो आपकी बॉडी का जो रेगुलेशन है टेम्परेचर का वो होगा, आपके हार्मोन लेवल्स बैलेंस कर जाएंगे, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है स्पेशली लेडीज की, वो बेटर हो जाएगी। एडिक्वेट विमेंस विटामिन स्टोरेज, आपकी वाइटामिन की जो एब्जॉर्प्शन है आप न्यूट्रिशन के साथ जो ले रहे हो, वो भी आपकी वाइटामिन जो बॉडी में स्टोर होने शुरू हो जाएंगे अच्छे से। आपका न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, आपका ब्रेन का फंक्शन एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमने बात करी थी कि ब्रेन में, बोन मैरो में भी गुड फैट, एसेंशियल फैट की जरूरत होती है। और हेल्दी मेटाबॉलिज्म रहेगा और आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो बैलेंस है। रिस्क, फिर वही बात, अगर बहुत ज्यादा वाइट फैट है, बहुत ज्यादा विसरल फैट है पर्टिकुलरली, वो आपके रिस्क देगा आपको हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ये सब चीजें, एथेरोस्क्लेरोसिस, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, ये जो चीजें हमने कई बार बार बात करते हैं, ताकि आप लोग या हम लोगों के ब्रेन में ये चीज चली जाए कि हमने विसरल फैट को मेंटेन करके चलना है, अब उसको कंट्रोल करके चलना है, चाहे वो व्हाइट फैट है चाहे ब्राउन फैट है, लेकिन आपको अपनी फैट को एक सही लेवल पे रखना है, ठीक है। और बॉडी फैट परसेंटेज के ऊपर कैसे काम, बॉडी कॉम्पोजिशन जो है वो सेवरल मेथड्स आपको देती है, ठीक है। वन कॉमन मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग बॉडी फैट परसेंटेज इज स्किन फोल्ड मेजरमेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो कैलिपर्स यूज करते हैं, ठीक है। वो जो ट्रेन टेक्नीशियंस होते हैं वो कैलिपर्स जैसे टोंग लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आपके पिंच करते हैं आपके मैयर, आपके फोल्ड्स ऑफ द स्किन, आपकी आर्म्स के ऊपर जितनी बॉडी में फैट है आपकी आर्म्स पे या वेस्ट पे उतने ही टायर्स बनेंगे या फोल्ड बनेंगे, ठीक है। तो इससे वो उनको पता चलता है कि आपकी जो एस्टिमेट लगा पाते हैं कि आपकी टोटल बॉडी फैट परसेंटेज कितनी है। तो ये मैयर जो है वो सबक्यूटेनियस फैट के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं इसको लेके, ठीक है। अनदर मेथड जो है वो डिवाइस होता है बॉट पॉट, जो आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन असेसमेंट करता है ना। दिस डिवाइस यूजेस बॉडी फैट, बॉडी वेट एंड वॉल्यूम रेशियोज टू डिटरमिन टोटल बॉडी फैट परसेंटेज। This method theoretically measures all the type of fat present in the body। मतलब ये बॉट पॉट जो एक ऐसा डिवाइस आता है डॉक्टर्स के पास या फिटनेस ट्रेनर्स के पास, जो आपकी ओवरऑल बॉडी कॉम्पोजिशन असेसमेंट करता है, ठीक है। आपकी बॉडी में किस तरह की भी फैट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा स्कैनर ही है, हमारी बॉडी में हर चीज को मेजर करता है, ठीक है। तो हम स्कैनर के थ्रू भी अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में जितने भी ऐसे मेयर्स हैं, जितने भी फैट्स हैं, उन सबको वो मेयर करना शुरू कर सकते हैं। और एक और मेयर है जिसके ऊपर हमने कल या परसों आई थिंक सेशन भी किया था, बॉडी मास इंडेक्स। ये आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस टेस्ट होते हैं, ठीक है। वो आपके स्पेसिफिक बॉडी फैट को करते हैं। दे डू प्रोवाइड एन एस्टिमेट बेस्ड ऑन योर हाइट एंड वेट, जैसे हमने सेशन किया था, ठीक है। जो बीएमआई है वो आपकी हाइट और वेट का रेशियो है, और आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस इज अ मेजरमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द वेस्ट, मतलब जितना वेस्ट सर्कमफ्रेंस का कम है उतना ही इसका मतलब जो आपका वेस्ट का एरिया है या आपकी विसरल फैट है वो कम हो, ठीक है। तो हमने अपनी लेडीज को स्पेशली यही होता है कि हमारी जो कमर है वो पतली रहे, है ना। जेंट्स को भी होता है कि वेस्ट साइज ठीक रहे, है ना। तो आपको अपने बीएमआई के ऊपर भी काम करना। डाइट एंड फैट, ठीक है। आगे फिर वही डाइट एंड फैट के ऊपर बात करेंगे। कॉमन अजम्पशन है कि हाई फैट डाइट है जो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बॉडी फैट को डालता है, ठीक है। ये जो कहीं ना कहीं सही भी है, कहीं ना कहीं गलत भी है, बट while the fat is higher in calories than कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, पीपल को मतलब जिनकी बॉडी में फैट का कंटेंट ज्यादा है, वो जो फैट ज्यादा खा रहे हैं, वो कैलोरीज, फैट की कैलोरीज ले रहे हैं जो वो ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं रादर देन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कैलोरीज से। ये भी चीज हम कई बार सेशंस पे अरेंज, मतलब आपसे बात कर चुके हैं इस बारे में। तो पीपल नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाइटरी फैट, जैसे हम लोग बोलते हैं
कि 30% या 20% गुड फैट भी आपको चाहिए, ठीक है। तो वो डाइटरी फैट जो कुछ एसेंशियल अमाउंट में भी आपको चाहिए, लेकिन वो कोशिश ये करनी है कि अपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ या प्रोटीन्स के साथ आप उन कैलोरीज को कंज्यूम करो रादर देन बैड फैट, रिफाइंड प्रोसेस फूड्स, है ना, रिच इन हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड लो इन फाइबर। ये जो चीजें हैं वो आपका वेट गेन करेगा, वो बढ़ाएगा वजन, ठीक है। पीपल विद डाइट्स दैट आर हाई इन रिफाइंड शुगर्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स, ठीक है, आर ऑफन मोर प्रोन टू विसरल फैट, लाइक हमारा जंक फूड है, बर्गर्स है, पिज्जाज है, या हमारे वो समोसा है, ये सब चीजें हैं, ये आपकी विसरल फैट को कंट्रोल नहीं करेगा, वो बढ़ाएगा, ठीक है। और जो बहुत डेंजरस हो जाते हैं आपके सबकंटेनियस फैट को भी डिस्टर्ब करते हैं, वो धीरे धीरे विसरल फैट जो आपके सबकंटेनियस फैट को भी बढ़ाएंगे, ठीक है। जो कैलोरीज है वो कंज्यूम्ड that aren't needed by the body will stored as fat reserves, मतलब जो अगर आप ज्यादा हाई कैलोरीज फैट से ले रहे हो तो वो जो जितनी फैट की कैलोरीज उनको चाहिए उतनी यूज करके बाकी सारी जो फैट है वो बॉडी में रिजर्व करके रख लेता है, ठीक है। इन द टर्म्स ऑफ गेनिंग और लूजिंग वेट द टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज यू टेक इन वर्सेस द कैलोरीज that you burn every day is what matters rather than when those calories are for फैट कार्ब्स और प्रोटीन। मतलब अगर आपने जो टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज आपने ली है, ठीक है, वो अगर आप जितनी ले रहे हो अगर उतनी ही अच्छे से बर्न कर पा रहे हो तो वो आपकी बॉडी में जो है वो वेट को लॉस करेगा। और अगर आप वही कैलोरीज जो है गुड फैट से या बैड गुड फैट से गुड कार्ब से ले रहे हो तो आपकी बॉडी के वेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और वही आप बैड फैट ले रहे हो, आप सिंपल कार्ब्स ले रहे हो या प्रोटीन या फाइबर रिच खाना नहीं ले रहे हो तो वो आपके वजन को गलत तरीके से बढ़ा। आगे मोस्ट एक्सपर्ट्स जो है वो रेकमेंड करते हैं डाइट इन हाई प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब, फाइबर, है ना, विद मॉडरेट पोर्शन साइजेस। ये चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, चाहे प्रोटीन है, चाहे कार्ब्स है, चाहे फाइबर है, एक सही पोर्शन साइज में। जो ही मैम ने इसके ऊपर भी बहुत अच्छा एक सेशन लिया था, पोर्शन साइजेस को कैसे आपने मेंटेन करके चलना, ठीक है। द हेल्दी डाइट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन कंबाइंड विद रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम। जैसे हम लोग बोलते हैं 80-20 रूल, 80-20 रूल में हम क्या करते हैं, 80% न्यूट्रिशन, सिर्फ 20% एक्सरसाइज। लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम रखोगे तो जो आपकी हेल्दी डाइट है वो इफेक्टिव रहेगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये जो है मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करती है, बॉडी में लीन मास को डालती है और प्रिवेंट करती है फैट गेन लंबे समय में। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव होगा, आपकी बॉडी में लीन मसल मास बिल्ड होगा, ठीक है, जो प्रोटीन्स के साथ उसको रिकवर भी कर सकते हो और वो लॉन्ग टर्म में जाके आपके फैट गेन को प्रिवेंट करेगा, बचाएगा, आप ज्यादा ओवरवेट नहीं हो पाओ। तो आगे हम क्लैप करेंगे हर्बलाइफ के लिए। सेल्यूलॉस, सेल्यूलॉस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी सबक्यूटेनियस फैट के ऊपर काम करता है। आपकी अगर बॉडी में मतलब अनहेल्दी फ्लूइड्स है, जैसे क्योंकि जब बॉडी में फैट बढ़ता है मसल नीचे गिर जाता है, मसल जब गिरता है तो वो पानी की तरह घुलना शुरू हो जाता है, वो फैट में ही कन्वर्ट हो जाता है आपकी, ठीक है। इसी वजह से जो फैट है अगर आपकी बॉडी में ज्यादा है तो आप अपने सेल्यूलॉस की टैबलेट्स को दिन में 3 बार आपने यूज करना है। इसको आप अपने शेक के साथ, ए फ्रेश के साथ, स्किन बूस्टर या किसी भी प्रोडक्ट के साथ या पानी के साथ भी यूज कर सकते हो। और ये जो है ये कॉर्न सिल्क से बनी है, ठीक है। ये आपकी बॉडी में सेलुलाइट फैट जिसे हम जिद्दी फैट बोलते हैं, ठीक है, उसको कम करेगा, आपकी बॉडी से ब्लोटिंग को रिड्यूस करेगा। हमने ब्लोटिंग के ऊपर भी एक अच्छा सेशन किया था। और ये आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और हेल्दी पीएच लेवल्स के ऊपर भी काम कर। तो आपने अपनी टैबलेट, स्पेशली लेडीज की अगर मैं बात करूं, क्योंकि लेडीज को, जेंट्स को भी अच्छा लगता है, लेकिन जो लेडीज है वो इसको अगर यूज करेंगी तो ओवरऑल उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल या हर एक चीज जिसको भी उनको प्रॉब्लम है वो उनकी ठीक हो सकती है। तो लेडीज एंड जेंट्स, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, आपको दिन में 3 टैबलेट सेल्यूलॉस की जो है वो यूज करती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हर्बल लाइफ लाइन के लिए। ये आपकी विसरल फैट को कंट्रोल करेगा, इसके ऊपर भी हमने सेशन किया था। फिश ऑयल है, इसमें आपकी हेल्दी स्किन के लिए भी, आपके बालों के लिए भी, आपके ऑर्गन्स के लिए भी, आपके वेन्स के लिए, वेन्स को लुब्रिकेट करने के लिए, मतलब बहुत सारे फायदे, एक प्रोडक्ट ढेरों फायदे। तो आपने अपनी हर्बल लाइफ लाइन की टैबलेट्स को भी दिन में 3 बार यूज करना है,
ठीक है, अपनी डाइट में आप शेक के साथ ए फ्रेश या कोई चीज की गाइडेंस से आप कभी भी किसी भी चीज के साथ इसको ले सकते हो। और ये आपकी विसरल फैट को कंट्रोल करेगा, आपके ब्लड को थिन करेगा, और वो ब्लड फ्लो जो है वो आपका बॉडी का एक्टिव होगा। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो इजीली इसमें बॉडी में फ्लो करेगा। आगे हम लोग बात करेंगे नाइट वर्क्स के लिए। एक बार फिर से हम क्लैप करेंगे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए। नाइट वर्क्स जो आपकी बॉडी में आपकी ब्लड वेसल्स को टोन्ड करता है, फ्लेक्सिबल करता है। इसमें एल आर्जिनाइन है, एल सिट्रिलाइन है, और ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन यानी कि आपके ऑक्सीजन की प्रोडक्शन को मेंटेन करता है। और जिन लोगों को स्नोरिंग की ज्यादा प्रॉब्लम है, जो लोग रात को सोते हुए खर्राटे लेते हैं, या जिनको माइग्रेन्स है या न्यूरोपैथी है, न्यूरो की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए हेल्दी ब्लड फ्लो सप्लाई करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो है वो नाइट वर्क्स जो है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, और आगे हम लोग बात करेंगे नाइट वर्क्स। ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर लुइस इग्नारो, ये इनके लिए हम क्लैप करेंगे। पिछले 10 से 20 साल की इनकी रिसर्च है नाइट वर्क्स के ऊपर, और ये नाइट वर्क्स जो है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का पेटेंट प्रोडक्ट है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में नाइट वर्क्स मतलब जो बनाता है वो किसी और कंपनी में नहीं बन सकता, पेटेंट प्रोडक्ट है। और डॉक्टर लुइस निकनारो इसके लिए अवॉर्डेड है, वो अवॉर्डेड डॉक्टर है। उन्होंने पिछले 10 से 15 साल की जो रिसर्च थी उसके बाद इस प्रोडक्ट को उन्होंने बनाया हम लोगों के लिए। एक बार हम दिल से क्लैप करेंगे उनके लिए। और हम अपने मार्क सर के लिए, एक बार फाउंडर है हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए, और उनका एक कोट है बहुत अमेजिंग, इफ यू वांट टू compete विद समवन। ठीक है, अगर आप किसी और के साथ compete करना चाहते हो, किसी के साथ भी करना चाहते हो, वो समवन सिर्फ आप खुद होने चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं कि आपको हमेशा अपना ही बेस्ट वर्जन बनना है। बी द बेस्ट यू पॉसिबली कैन एवरी डे, मतलब आप वो इंसान बनो जो रोज एक नया बेस्ट वर्जन आपका आपको क्रिएट करके दे। सो एक बार दिल से क्लैप करेंगे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए। सल्यूट है उनको, जिन्होंने इतना अच्छा न्यूट्रिशन हमारे लिए बनाया, और बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर साइंटिस्ट हमारे लिए को लेके आए, जिन्होंने हमारे हेड टू टो बॉडी को हमारे न्यूट्रिशन की मात्रा हमें दी, हमें बताया कि कैसे आपको ये अपनी लाइफ को फिट करना है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अभी ये प्रेजेंटेशन मैं खत्म कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ, आपको क्या सीखा आपने इस बारे में। और मैं सबसे पहले जो माइक अनम्यूट कर रही हूँ हरिंदर सर का कर रही हूँ। हरिंदर सर माइक अनम्यूट। हाँ जी, गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग सर। ਸਰ ਮੈਮ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਟ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਡੀ ਫਿਟ ਹੈ ਹਲੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ